Hello guys, welcome to my another YouTube video. In this video I will explain you about carry look ahead adder. So what is carry look ahead adder? I will move to that point after some time, but I will explain you why we need to learn carry look ahead adder. In spite of having parallel adder for adding multiple bits, we use carry look ahead adder because it gives response easily and more faster than अवर पैरेलल एडर. ओके, अब सबसे पहले देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये बताया हुआ है कि पैरेलल एडर इस तरह का जो होता था उसमें क्या होता था कि कैरी जो होता था हमारा, जब तक इस वाले फुल एडर का सम हमें ना मिल जाए तब तक ये आगे प्रोपोगेट नहीं होता था. और जैसे ही हमको इस वाले कैरी का, जब ये वाला कैरी सी इन मिलता था, सी इन देते थे हम, और सी इन से हमको सी नॉट मिलता था, एस नॉट मिलता था, इन तीनों का समेशन होके फुल एडर से. अब सी नॉट जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमें इसका सम और कैरी नहीं मिलेगा, क्योंकि A1 B1 और सी नॉट का ही एडिशन होकर फुल एडर की हेल्प से S1 और C1 मिलता था. उसी तरह जब तक C1 नहीं मिलेगा तब तक हमें इस वाले फुल एडर का कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि C1 A2 B2 यानी A2 B2 और C1 की हेल्प से ही हमें S2 और C2 मिलेगा. जब C2 मिलेगा तब हमें A3 B3 और C2 की हेल्प से S3 और S3 और C3 मिलेगा, जो कि हमारा आउटपुट कैरी होगा. ओके, तो बट इसमें कैरी प्रोपोगेशन हो रहा है, कह तो रहे हैं पैरेलल एडर, बट ये हमें बहुत ही आसानी से या फिर एक मतलब तुरंत हमें आउटपुट नहीं दे रहा है. इसमें थोड़ा डिले हो जा रहा है कैरी की वजह से, प्रोपोगेशन डिले हो जा रहा है. ओके, तो उस वजह से हम लोग कैरी लुक अहेड एडर का यूज करते हैं. अब हम सोचते हैं कि ऐसी कोई टेक्निक हो जिससे C1 C2 C3 इस वाले समेशन के हुए बिना ही, मतलब हमें ये वाला समेशन हुआ और हमें तुरंत ही C1 C2 और C3 मिल गए, मतलब इस वाले समेशन को होने बिना ही C3 की वैल्यू पता चल जाए, या फिर इस वाले समेशन होने बिना ही C2 की वैल्यू पता चल जाए. तो ये तभी हो सकता है जब C1 C2 C3 हमारे C in और C-1 पे डिपेंडेंट हो. C in और C-1 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि देखिए A2 B2 C1 है, जैसे A3 B3 C2 है, तो मतलब जो प्रीवियस वाला है उसमें एक लेस है, तो वैसे ही A1 B1 C नॉट है, तो A नॉट B नॉट यहाँ पे जो C in आ रहा है उसको C-1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, तो इसकी हेल्प से हम अभी सॉल्व करेंगे कैरी लुक अहेड एडर क्या होता है. ओके, तो सबसे पहले देखिए, मैंने एक टेबल फुल एडर की बना के रखी हुई है, जो कि आपको पहले से पता है. अब इसमें हमको समेशन का वर्क इतना नहीं है, लेकिन जो आउटपुट कैरी है, क्योंकि हमें आउटपुट कैरी ही, जो सबके आउटपुट कैरी हैं फुल एडर के, जो आउटपुट कैरी हैं उसका मेन मकसद है हमारा, उसको हमें इस फॉर्म में चाहिए, सी इन के टर्म्स में चाहिए. अगर सारे आउटपुट कैरी सी इन के टर्म्स मिल गया तो हम उसके अकॉर्डिंग लॉजिक गेट से एक सर्किट बना लेंगे, जो कि हमारा कैरी लुक अहेड एडर की तरह वर्क करेगा, जो कि एडर की तरह वर्क करेगा मल्टीपल बिट्स ऐड करने के लिए. अब सबसे पहले देखिए कि ये मैंने समेशन देख लीजिए, फुल एडर का समेशन का ये है जो एक्सप्रेशन होता है, और ये फुल एडर के जो कैरी का होता है उसका ये एक्सप्रेशन है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ. आप चाहें तो इसको ये भी होता है ए बी प्लस बी सी इन और ए सी इन, ये भी होता है. बट ये वाला एक्सप्रेशन मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, ये दोनों एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं हम आप इजीली. ओके, तो अब देखिए सबसे पहले कि देखिए कि जब इनपुट सेम है, अब हमको क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है ना हमको, कि C3 C2 C1 प्रिडिक्ट करने हैं ना, किसकी हेल्प से, कि सी इन की हेल्प से या फिर A नॉट B नॉट की हेल्प से. तो फिर हम क्या देखेंगे कि देखिए, जब हमारा आउटपुट आ रहा है किसी भी, ये देखिए, अब ये मत सोचिए सी आउट मतलब ये वाला सी आउट नहीं, मैं एक जनरल फुल एडर की बात कर रहा हूँ, ये एक जनरल फुल एडर के लिए लिखा हुआ है, ये इससे मतलब नहीं है. ओके, तो जनरल फुल एडर के लिए जो सी आउट मतलब ये इस वाले एडर के लिए सी आउट ये है, ये दो इनपुट्स हैं, और ये इनपुट कैरी है सी इन है, और ये उसका समेशन है, और ये आउटपुट है. तो ये जनरल एक मैंने लिया हुआ है. ओके, तो देखिए हमें जनरल के लिए देखना है क्या, जब इनपुट हमारे दोनों सेम है, तो देखिए जैसा इनपुट दोनों जो सेम है वही इनपुट आउटपुट हमारा आ जा रहा है, वैसा ही कैरी आउटपुट आ जा रहा है. जब इनपुट हमारे सेम है तो देखिए वैसा ही आउटपुट कैरी आ जा रहा है. ओके, तो देखिए दोनों 1 1 थे तो 1 1 आ गया. तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो हमारा प्रीवियस जो कैरी है उसका तो हेल्प ही नहीं पड़ रहा है, जो प्रीवियस कैरी है उसका हेल्प ही नहीं पड़ रहा है. समझ में आया आपको? तो इसको हम लोग यहाँ पे ना, ये जो पार्ट है, ये दो पार्ट है, ये देखिए मैंने इसलिए 2-3 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है. तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो ए और बी है, सिर्फ दो इनपुट की हेल्प से ये कैरी जनरेट हो रहा है. दोनों में क्या कैरी जनरेट हो, जैसा कि इनपुट है हमारे दोनों वही कैरी जनरेट हो जा रहा है. बट अगर इस पोजीशन में देखें, जब हमारे डिफरेंट इनपुट है 0 1 0 1 1 0 1 0, तो हमारे क्या हो रहा है, जैसा कि सी इन है, जब सी इन देखिए आप 0 1 0 1, तो वैसा ही हमारा सी आउट हो जा रहा है. तो 0 1 0 1, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कैरी प्रोपोगेट हो रहा है. तो यहाँ पे कैरी
प्रोपोगेट हो रहा है, और यहाँ पे भी कैरी जनरेट आप कह सकते हैं हो रहा है, और यहाँ पे भी कैरी जनरेट हो रहा है। और जनरेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें सीन की हेल्प नहीं पड़ रही है, इन इनपुट्स की हेल्प से ही कुछ जनरेशन हो रहा है, तो जो आउटपुट हमारा मिल रहा है वो इस फॉर्म में मिल रहा है। और जबकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसा जब इनपुट डिफरेंट है दोनों, तो जैसा सी इन है वैसा ही डिट्टो कॉपी होकर आ गया, यानी कैरी को प्रोपोगेट हो गया, मतलब सी आउट इज इक्वल टू सी इन, बस कुछ नहीं हो रहा है, बस जैसा कैरी था वैसे के वैसे ही प्रोपोगेट हो गया। तो देखिए अब ये क्वेश्चन है हमारी। अब ये तो सिंस एक पर्टिकुलर फुल एडर के लिए था, अगर हम इसको जनरल बनाना चाहे तो जनरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें आई के टर्म्स में इसमें आई इंक्लूड कर देंगे। तो देखिए समेशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं एस आई इज इक्वल टू ए आई जॉर बी आई जॉर सी आई माइनस वन। क्यों? क्योंकि देखिए हर एक में समेशन में क्या होता है, यह समेशन जब हमको मिलता है तो किसकी हेल्प से मिलता है, ए वन बी वन और सी नॉट। सी नॉट मतलब यहाँ वन है लेकिन यहाँ नॉट है, वैसे अगर एस टू चाहिए तो ए नॉट ए टू बी टू और सी वन, मतलब एक ये इनमें से सी जो कैरी होता है वो एक कम रहता है। ओके, तो इसी तरह देखिए एस आई जो मिलेगा हमको, कोई भी एस आई लीजिए तो वो ए आई बी आई और सी आई माइनस वन की वजह से, क्योंकि जो एस टू मिलेगा ए टू बी टू सी आई सी वन की वजह से, और एस थ्री मिलेगा ए थ्री बी थ्री और C2 की मदद से, मतलब C2 हो गया यहाँ पे, आपकी B3 था यहाँ पे और A3 था। ओके, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आपको। तो अब देखिए, और इसी तरह CI को लिखना होगा हमको जनरल इक्वेशन में, तो क्या लिखेंगे AI डॉट बी आई प्लस ए आई जॉर बी आई सी आई माइनस वन। ओके, इसमें भी आप वही चीज सेम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अब CI मतलब आउटपुट कैरी, आउटपुट कैरी में C3 कैसे मिल रहा है हमको, इन दोनों की मदद से मिल रहा है, A3 B3 मतलब AI BI, ठीक है, C3 था तो C3 यहां लिखा तो A3 B3 प्लस A3 B3 का जॉर, और जो इसका इनपुट कैरी है वो क्या C2 है ना, तो इनपुट कैरी C2 है तो यहाँ पे I माइनस वन हो गया, मतलब यहाँ 3 था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया कि ये दो कंडीशन जब A और B दोनों सेम है तो इस वाली कंडीशन को हम लोग कहते हैं कैरी जनरेटर। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कैरी जनरेटर। ओके, और जो ये वाली चीज होती है इसको कहते हैं, ये वाला टर्म होता है उसको कैरी प्रोपोगेटर कहते हैं। तो कैरी प्रोपोगेटर, क्योंकि देखिए जॉरिंग हो रही है यहाँ पे, ए और बी दोनों अलग अलग इनपुट है तो कैरी प्रोपोगेटर का टर्म कहा जाता है, और ये दोनों इनपुट जब सेम होते हैं तो कैरी जनरेटर का टर्म कहलाता है। बस इतनी सी बात है, आपको याद करने वाली चीजें, करना हो तो करिए, अदरवाइज कोई नहीं, छोड़ दीजिए उसको। तो वैसे देखिए यहाँ पे भी ए और एज और बी हो रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैरी प्रोपोगेटर वाला टर्म है। ओके, तो ये हम लोग जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, तो हम लिखेंगे सी आई इज इक्वल टू जी आई। ओके, ए और ए डॉट बी को आई को हमने ऐसे लिख दिया है। ओके, इसको लिख सकते हैं पी आई सी आई माइनस वन लिख सकते हैं। इसी तरह एस आई को क्या लिख सकते हैं, पी आई जॉर सी आई माइनस वन। ओके, कुछ नहीं किया, बस जी की जगह ए, जी मतलब है एंडिंग ऑफ ए एंड बी, और पी मतलब है जॉरिंग ऑफ ए एंड बी। ओके, पी मतलब है जॉरिंग ऑफ ए एंड बी। ओके, सो इतना सा अंतर किया है और कुछ भी नहीं किया। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें C1 C2 C3 की वैल्यू इन पे डिपेंडेंट ना होकर हमें सी इन के टर्म्स में चाहिए या सी माइनस वन के टर्म में चाहिए। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ से वैल्यू रखते जाते हैं। अब हम पहले सी नॉट की वैल्यू निकालते हैं, तो सब जगह सी नॉट की वैल्यू निकालने के लिए अब देखिए यहाँ पे आई इज इक्वल टू जीरो के लिए करते हैं, तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो सी नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, जी नॉट प्लस पी नॉट, क्योंकि आई की वैल्यू जीरो रखी है, और सी जीरो माइनस वन यानी सी माइनस वन, मतलब हमें सी नॉट अपना सी माइनस वन के, मतलब ये सी माइनस वन मतलब क्या है, सी इन है, तो सी नॉट सी इन के टर्म्स में मिल गया जैसा कि हम चाहते थे, वो तो इजी था, वो तो मिल गया। अब हम बात करते हैं आई इज इक्वल टू वन के लिए, तो देखिए सी वन इज इक्वल टू जी वन प्लस पी वन और सी नॉट। अभी सी वन सी नॉट पे डिपेंडेंट है जैसा कि पहले भी डिपेंडेंट था, तो हम चाहते हैं कि सी वन भी सी इन पे डिपेंडेंट हो या सी माइनस वन पे, तो हम लोग सी नॉट की को रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन से। ओके, तो क्या आ जाएगा, सी वन इज इक्वल टू जी वन प्लस पी वन जी नॉट प्लस पी नॉट सी माइनस वन कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा सी वन हमारा आ जाएगा जी वन प्लस पी वन जी नॉट प्लस पी वन पी नॉट सी माइनस वन आ गया। ओके, तो इसी तरह हम i इज इक्वल टू टू के लिए करते हैं। i इज इक्वल टू टू के लिए क्या होगा, सी टू इज इक्वल टू जी टू प्लस पी टू और सी वन। क्यों, i माइनस वन यानी टू माइनस वन यानी वन। ओके, तो अब सी वन की वैल्यू भी
सी इन यानी सी माइनस वन के टर्म्स में दी गई है, तो हम लोग C2 को भी सी इन माइनस वन के टर्म में लाने के लिए ये वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे इस वाले इक्वेशन में। ओके, तो C2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, G2 प्लस P2 और C1 की वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं, G1 प्लस P1 G0 प्लस P1 P0 C माइनस वन दैट इज सी इन ओनली। ओके, तब ये C2 वाला टर्म भी हमें सी इन के टर्म में मिल जाएगा, यानी सी इन मतलब सी माइनस वन के टर्म में मिल जाएगा, P2 G1 प्लस P2 P1 G0 और P2 P1 P0 और C माइनस वन। ओके, तो देखिए हमें C2 भी C माइनस वन के टर्म्स में मिल गया। ओके, तो ये C2 C1 और C0 तीनों मिल चुके हैं। अब हम I इज इक्वल टू 3 के लिए करते हैं, I इज इक्वल टू 3 दैट विल बी C3 इज इक्वल टू G3 प्लस P3 C2। ओके, अब C2 की वैल्यू भी यहाँ से पुट कर देते हैं, तो ये बहुत इजी है, आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। G3 प्लस P3, C2 की वैल्यू रखी मैंने G2 प्लस P2 G1 प्लस P2 P1 G2 प्लस ये वाला टर्म P2 P1 P0 और C माइनस वन। ओके, अब जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो C3 की वैल्यू पूरी फुल फॉर्म जो टर्म है वो मिल जाएगा हमको, G3 P3 G2 प्लस P2 P3। ओके, मल्टीप्लाई करना डॉट नॉर्मल और कुछ नहीं, प्लस P3 P2 P1 G0 प्लस दिस टर्म P3 इंटू दिस टर्म P3। ओके, P3 P2 P1 P0 C माइनस वन। ये सी इन के टर्म्स में देखिए C3 भी मिल गया हमको। ओके, C2 भी मिल गया, C1 भी मिल गया और C0 भी मिल गया। इस तरह से हमको C0 C1 C0 C1 C2 C3 ये चारों टर्म्स हमें सी इन के टर्म्स में मिल गया। अब देखिए ये सब क्या है, एक तरह का देखिए एंडिंग और ऑरिंग, दो तरह के इसमें गेट्स का यूज करके एंड और दो तरह के कॉम्बिनेशन से हमारे लॉजिक गेट्स की हेल्प से हम C3 C2 C1 और C0 चारों के लिए सर्किट बना सकते हैं ना। तो वो सर्किट ही हमारा कैरी लुक अहेड एडर के अंदर होता है, जिसकी हेल्प से हमें C0 C1 C2 और C3 की वैल्यू तुरंत मिल जाती है, जैसे ही हम G1 G0 और P0 जो कि क्या है हमारे जोरिंग ऑफ एंडिंग ऑफ A एंड B G0 है, G है, और जोरिंग ऑफ A एंड B क्या है, P है। तो जैसे हम लोग ये इन दोनों इनपुट को एंटर कराते हैं, सारे हमारे सारे कैरी पहले ही मिल जाते हैं। जब कैरी पहले मिल जाएंगे हमें, तो हम नॉर्मल एडिंग के से बाकी अपना समेशन मिल सकता है, तो इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो मैं अपना वीडियो पॉज करूंगा और इसके सर्किट्स बना के और जो फाइनल जो सर्किट है वो आपको दिखाऊंगा। तो मैं 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करता हूं।